के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहना तीज का व्रत आ रहा है। तीज का व्रत सभी स्त्रियां बहुत ही श्रद्धा पूर्ण से करती है। यह व्रत 24 घंटों का होता है। पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। हरितालिका तीज के शुभ अवसर पर आज हम एक तीज के कथा सुना रही हूँ। कैसे देवरानी जेठानी तीज का व्रत रखती है। इसी गांव में 2 भाई रहते थे। वह बहुत ही प्यार से रहते थे। दोनों के शादी हो गया था। बड़ी जेठानी थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। उसको पूजा पाठ करने में बहुत ही मन लगता था और शिव चर्चा भी खूब करती थी। लेकिन छोटी देवरानी थी, उसको पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी नहीं मन लगता था। वह पूजा में बाधा डाल देती थी। जेठानी थी तो सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाकर बर्तन धो देती थी और पूजा पाठ करने के लिए नहा धोकर बैठ जाती थी कि अब छोटी देवरानी खाना बना देगी। छोटी देवरानी उठकर देखती है कि बाहर कर सिर्फ बर्तन धोया हुआ है और पूजा पर बैठ गई है। अब सब के लिए खाना हमें ही बनाना है। हम तो 2 ही हैं, एक हम हैं और हमारे पति हैं। बड़ी जेठानी के तो 3 बच्चा है, 2 अपने हैं और सास ससुर है। घर में पूरा मिलाकर 9 परिवार है और सब लोग के लिए खाना हम अकेले बनाएं। वह पेट दर्द के बहाना करने लगती है और पूरा रोने लगती है। जेठानी थी तो हाली हाली पूजा करके फिर सब के लिए खाना बनाई। दूसरा दिन सुबह उठती है जेठानी तो घर का काम करके नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाती है। गुरु बहना देवरानी उठी तो फिर उसे खाना बनाने का मन नहीं था। वह देखती है कि जेठानी पूजा पर बैठी है और खाना हमें ही बनाना है। फिर वह पेट दर्द के बहाना करने लगती है। जब भी जेठानी पूजा पर बैठी रहती थी, कुछ न कुछ बहाना कर देती थी कि हमें पेट दर्द दे रहा है। कभी कहती थी कि सिर दर्द दे रहा है, कभी कहती थी कि बुखार लगा है। बहाना कर कर घर में जाकर सो जाती थी। एक दिन उसका पति पूछता है, तुम्हें रोज सुबह के सुबह क्या हो जाता है? खाना बनाने के समय कभी पेट दर्द देने लगता है, कभी सिर दर्द देने लगता है, कभी बुखार लग जाता है, ऐसा क्यों करती हो? वह कहती है कि अजी हम 2 लोग हैं और जेठानी है 5 लोग। हम सब परिवार के खाना बनाकर खिलाएंगे। वह तो सुबह सुबह पूजा पर बैठ जाती है। उसका तो बाल बच्चा है। मेरा कौन है जो रोगा खाना खाने के लिए? जब मन करेगा जब बनाएंगे। उसका पति भी कुछ नहीं बोलता था। वह अपने पत्नी के साथ देता था। रोज छोटी देवरानी अपने पति से बाहर का खाना मंगवाती थी। कभी अंडा बनाकर मंगाती थी, कभी मछली बनाकर मंगाती थी और घर में जाकर दरवाजा बंद कर कर दोनों खा लेते थे। तीज का दिन आ गया था। गुरु बहना जेठानी अपने देवरानी से कहती है, देवरानी के पहला तीज था। सुनो छोटी, कल तीज का व्रत है और आज नहाए खाए है।
तीज का व्रत अमर सुहाग होने के लिए किया जाता है, तो इसका व्रत सच्चे मन से करना। आज घर पर लहसुन प्याज नहीं बनता है और ना ही मीट मछली बनता है। चना और मूंग के दाल बनाना और 5 गो सब्जी बनाना और नहा धोकर खाना खाया जाता है और कल 24 घंटों का उपवास रखा जाता है। फिर उसके बाद पारण किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का हो जाता है। एक दिन नहाए खाए, दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जेठानी अपने पति से कहती है, कल तीज का व्रत है, एक सुंदर से साड़ी लेकर आइएगा और 16 श्रृंगार लेकर आइएगा। पूजा पाठ के सामान भी लेकर आइएगा और देवरानी के लिए भी लेते आइएगा सारा सामान। दोनों नहा धोकर खाना खाते हैं, नहाए खाए हो जाता है। देवरानी अपने पति से कहती है, अजी आज घर पर खाना ठीक नहीं लगा, लहसुन प्याज डलाकर नहीं बना है, तो मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लेते आइएगा। आमलेट बनवा लीजिएगा, कल तो हम उपवास पर रहेंगे तो आज ही खा लेते हैं। उसका पति वैसे ही करता है। शाम के घर आते समय अंडा के आमलेट बनवाकर ले आता है और घर में ले जाकर रख देता है। जेठानी शाम के खाना बनाती है, अपने सास ससुर के खिलाती है, बच्चा के खिलाती है, पति के खिलाती है और देवरानी से कहती है, चलो सब लोग खाना खा लिए, अब हम दोनों खा लेते हैं। देवरानी कहती है, दीदी अभी हमें भूख नहीं लगा है, आप खाना खा लीजिए, आपके बच्चे रोने लगेंगे, हम तो कभी भी खाना खा लेंगे। जेठानी खाना खा लेती है और सोते समय उसका आदत था कि आंगना में जितना भी सामान रहता था वह घर में रख देती थी। सूप, बढ़नी और कुछ भी सामान हो सब घर में रख देती थी। सब हटा रही थी तो देवरानी के घर से सुगंध आने लगता है आमलेट का। वह मांसाहारी चीज नहीं खाती थी तो उसको और ज्यादा सुगंध आने लगा, बहुत खराब। वह कहती है कि पता नहीं क्या महक रहा है। देवरानी तुम अपने कमरे में देखो तो क्या महक रहा है इतना खराब। देवरानी कहती है कि नहीं दीदी कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि चूहा मरा होगा, वही महक रहा है। इतना कहकर जेठानी अपने रूम में चली जाती है और देवरानी अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। दोनों पति पत्नी पलंग पर बैठकर आमलेट खाते हैं। सुबह के समय में देवरानी उठती है, उसको तो भूख से रहा नहीं जा रहा था, कुछ खा नहीं रही थी, लेकिन जब भी प्यास लग रहा था चुपके से जाकर पानी पी ले रही थी। और जेठानी सच्चे मन से अपना तीज का व्रत रखी थी। शाम के समय जेठानी मिट्टी से गौर गणेश भगवान के मूर्ति तैयार करती है, नहा धोकर नया साड़ी पहनती है, 16 श्रृंगार करती है, थाल में पूजा के सामान सरियाती है, अपने देवरानी को भी नया साड़ी दे देती है और 16 श्रृंगार दे देती है। दोनों का साड़ी एक ही रंग का था। गांव घर के और औरतें आए थे वहां पर पूजा करने के लिए। गांव के औरतें कहते हैं कि क्या बात है, आज दोनों एक ही रंग के साड़ी पहने हैं, एक ही डिजाइन के।
दोनों पूजा पर बैठ जाते हैं। जेठानी तो पूजा अच्छी तरह से कर लेती है। अब देवरानी पूजा करने लगती है। गुरु बहना तो जब भी दिया जला रही थी, दिया बुझ जा रहा था। सिन्होरा में से सिंदूर करते समय उसका सिन्होरा हाथ में से गिर गया और पूरा सिंदूर बिखर गया। पूजा करते समय हाथ के चूड़ी भी टूट रहे थे। गांव के औरतें कह रहे थे कि यह क्या हो रहा है, यह तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो रहा है। जैसे तैसे पूजा खत्म हो जाती है गुरु बहना। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जेठानी पूजा पर से उठती है तो अपने सास ससुर को पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद प्रसाद देती है। अपने पति के पास जाकर टीका लगाती है, आरती लगाती है और प्रसाद देती है खाने के लिए, और अपने कुछ नहीं खाती है, जाकर सो जाती है। हर दिन उपवास की थी और बहुत सारा काम भी की थी घर का। छोटी देवरानी थी, वह कुछ नहीं करती है, ना ही अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है, ना प्रसाद देती है। वह अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। उसका पति तो सो रहा था गुरु बहना। उस दिन भी वह अपने पति से कहकर घर पर मछली मंगवाई थी कि मछली लेते आइएगा, शाम के पूजा करने के बाद खाएंगे। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी मछली खाने लगती है कि भर दिन भूखे थे। सोचती है कि 2-4 पीस खा लेंगे, उसके बाद अपने पति को जगाएंगे खाने के लिए। आधा खा लेती है गुरु बहना तो अपने पति को जगाती है। उसका पति इतना गहरा नींद में सोया था कि उठ ही नहीं रहा था। जैसे ही वह मछली खा रही थी, वैसे ही उसके पति का एक सर्प आकर डस लेता है। उसको पता नहीं था कि मेरे पति का सर्प ने डस लिया है। इसी चलते वह नहीं उठ रहा था। जैसे हिला रही थी वैसे ही रह जा रहा था। कभी इधर हाथ गिर जा रहा था, कभी उधर हो जा रहा था। इतना होने के बाद पूरा रोने लगती है। घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं गुरु बहना। सब लोग कितनों भी उठा रहे थे, लेकिन वह नहीं उठ रहा था, वह तो मर चुका था। सब लोग पूरा रोने लगते हैं गुरु बहना। रोने के आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देवरानी पूरा कह कह कर रो रही थी कि मेरे पति को जेठानी ने ही कुछ कर दी है। ये ही दिन रात पूजा करती थी, इसी चलते ऐसा हुआ है। इसका पति के तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हो गया। अभी गांव के लोग देखते हैं कि उसके बिस्तर पर मछली रखा है, कांटा भी बिखरा हुआ है। सब लोग कहते हैं कि तुम आज मछली खाई हो, तीज का व्रत रखी थी और मछली मंगाकर खाई हो। जब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो कुछ फल खा लेती, इसी चलते तो भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर दिए हैं। तुम अपने जेठानी को देखो, वह किसी भी पूजा अच्छी तरह से करती है, सच्चे मन से। वह तुम्हें मना की थी, फिर भी तुम नहीं मानी, इसी चलते तो भगवान तुमको दंड दिए हैं। देवरानी कहती है कि हाँ, हम मछली मंगाए थे क्योंकि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। जेठानी बहुत पूजा पाठ करती है, उसको पूजा में बाधा करने के लिए हम ऐसे करते थे। वही हमको व्रत रखने के लिए कही है।
पाप तो उसको ही लगेगा ना, इसीलिए हम ऐसा करते थे। जब भी वह हमें प्रसाद बनाने के लिए कहते थे तो हम प्रसाद बनाकर पहले जुठा देते थे, प्रसाद में नमक डाल देते थे, साफ सुथरा से प्रसाद नहीं बनाते थे। इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि भगवान इस सब का दंड देंगे। जेठानी अपने शिव गुरु के सामने जाकर पूरा रोती है कि हे शिव गुरु सहाय होइए, आज मेरे ऊपर लांछन लगा है, कुछ भी करके मेरे देवर जी को ठीक कर दीजिए। यदि हम आपके सच्चे मन से पूजा किए हैं तो अपने शिष्या पर लगा हुआ लांछन को हटा दीजिए और मेरे देवर को ठीक कर दीजिए। तभी सुबह सुबह ही एक वहाँ पर साधु के वेश में शंकर जी आते हैं। वह पूरा काला थे और उनका बाल भी पूरा बिखरा हुआ था। सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि यह सांप के डसने वाला है, यह लगता है कि नट है, सांप के डसा हुआ बिख निकाल सकता है। वही साधु जाकर उसके रूम में देखता है तो उलट पुलट कर उसे देखता है तो कहता है कि इसे तो नाग डसा है। वह बीन बजाने लगता है। बीन बजाते बजाते बहुत ही देर हो गया था। बीन के आवाज सुनकर जो नाग डसा था वही नाग आकर सारा बिख चूस लेता है और चला जाता है। तभी वही जो नट था वह भी वहां से गायब हो गया। सब लोग कहते हैं कि यह नट कहाँ चला गया, इतना जल्दी कहाँ चला गया, किसी को दिखाई भी नहीं दिया। यह और कोई नहीं, लगते थे कि कोई भगवान थे। तभी जेठानी कहती है कि यह और कोई नहीं, मेरे शिव गुरु होंगे, मेरे ऊपर लगा लांछन दूर करने आए हैं। तभी देवरानी अपने जेठानी के पैर पर गिर जाती है, कहती है कि हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, आज के बाद से हम ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन से देवरानी भी पूरा पूजा पाठ करने लगती है अपने जेठानी के साथ और सुबह सुबह उठकर खाना भी बना देती थी। उस दिन से मीट मछली खाना छोड़ दी और बाहर से कुछ भी मंगवाती थी तो सारे परिवार वालों को बांट कर देती थी। फिर अगला साल तीज का व्रत आया गुरु बहना। उस साल पूरा सच्चे मन से तीज का व्रत रखी, पूरा अच्छी तरह नहा धोकर खाना बनाई, नहा खाए की और 24 घंटों का व्रत रखी और सुबह के समय पारण की। उस साल से हर साल ही कोई भी व्रत रखती थी तो पूरा सच्चे दिल से रखती थी। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है गुरु बहना। तीज का व्रत हर महिलाएं करती है। जो भी गुरु बहना तीज का व्रत करते हैं उनके पति पर आए संकट भी दूर हो जाते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा गुरु बहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें।